ईरान की रिंग ऑफ फायर मंसूबे की तैयारी, घर में घुसकर दुश्मन मारने का ऐलान, ईरान के एक और सपोर्टर मैदान में आ गए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सिविल तंसीबात को निशाना बनाने वालों से बदला लेने का पैगाम दे दिया। अब सिर्फ फौजी मकामात ही नहीं, आर्मी ऑफिसर को घरों में घुसकर मारने का ऐलान कर दिया। रिंग ऑफ फायर प्लान पर भी काम शुरू कर दिया। रिंग ऑफ फायर से अमेरिका और इसराइल ही नहीं, पूरी दुनिया कैसे लपेट में आएगी, बड़ी खबर सामने आ गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बुज़दिलाना और वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन ईरान भी डट कर खड़ा हुआ है और दुश्मनों को भरपूर जवाब दे रहा है। अमेरिका ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर भी हमला कर दिया है, जिस पर ईरान ने भी ट्रंप को वार्निंग दे दी। अब हमले कहां कहां होंगे और किस किस को निशाना बनाया जाएगा, साफ साफ बता दिया है। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ इसराइली फौजी अहदाफ को ही निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन अब दुश्मनों ने हदें पार कर दी हैं। यूनिवर्सिटी, वाटर प्लांट और बिजली घरों को निशाना बनाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ईरान अब इसराइली फौज के दफातर को ही नहीं, बल्कि इनके आर्मी अफसरों और एहलकारों के घरों को भी निशाना बनाएगा। अब घर में घुसकर दुश्मनों को मारा जाएगा। दूसरी जानिब यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रिंग ऑफ फायर पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल को मजीद नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर अब जंग से फरार का रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन ईरान अभी मजीद ठेस पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक माह से जारी जंग में यमनी हूसी पहली बार एक्शन में नजर आए हैं और इन्होंने इसराइल पर मिसाइल की बारिश की है, जिसका मकसद ये पैगाम देना है ईरान इस जंग को बहरा अहमर तक ले जाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ये जानता है कि हुर्मस खोलने के लिए इस पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसको ये भी इल्म है कि हूसी पर काबू पाना किसी के बस में नहीं, क्योंकि माजी में भी हूसियों से 5 साल जंग की, लेकिन वो भी नाकाम हुई और हूसी ग्रुप को रोकने में अमरीकी इत्तेहादी नाकाम रहे। इसका मतलब ये है कि अगर रेड सी वाला रूट भी बंद हो गया तो अमरीका ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी और अमरीका पर दबाव बढ़ जाएगा।